जंग के हालात आपने देखे, इस किस्म के हालात आगे भी बन सकते हैं। तो हमें साउथ पंजाब के हालात से आगाह करने के लिए हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। वो हमें बता रहे हैं कि इस वक्त सैलाबी रेला जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पर कैफियत क्या है। जी तलत साहब, मैं इस वक्त अहमदपुर शर्के में मौजूद हूँ। अहमदपुर शर्के के काफ़ी इलाके जो हैं वो दरियाई सतलुज की ये जो है वो जद में आए हैं। इन इलाकों की मैं अगर बात करूँ तो इन इलाकों में जो है पिपली राजन है, बदनूर है, वजीराबाद है, शमशाबाद है, जांगड़ा है, बहालपुर गलवा, इस्माइलपुर, हसाम, बेड़लंगा, भींडा वैंस, तरण बिशारत, सरवराबाद और रतन नहरा वाली और जनाब रसूलपुर के जो इलाके हैं वो सतलुज की जद में आए हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसमें जो अहले इलाके हैं वो काफ़ी जो है वो अपने घरों में यहाँ पर मशहूर है और यहाँ पर अपने घरों में रह रहे हैं। हमारी जब उनसे बात हुई है और इंतजामिया ने उनको बार बार यहाँ से इनखला की हिदायत की है, लेकिन उनके बावजूद भी उनका कहना है कि हमारा जो पीछे सामान है वो चोरी हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये इलाके नहीं छोड़े। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो हेड पन से जो है 3 से 4 सितंबर की शब जो है एक बड़ा सैलाबी रोला जो है वहाँ से गुजरेगा। हेड पनर की कैपेसिटी जो है वह 8,65,000 क्यूसेक है और फिलहाल जो है उसमें 1,67,508 क्यूसेक जो है यहाँ से पानी जो है वो क्रॉस हो रहा है। इसके बाद ये रेला जो है सरकी के मकाम पर जाकर दरिया सिंध में जो है वो शामिल होगा। इसमें जो डाउन स्ट्रीम में जो इलाके इसमें मुतासर होंगे उनमें आपको मैं बताऊं कि उनमें मक्खन बेला है, रसूलपुर है, बेट बख्तियारी है, कच्ची शिकरानी, कच्ची लाल, बेट अहमद, बेट गमानी, सादकाबाद, चक्यल, बल्ला जुलन और मड मस्तोई को जो इलाके हैं वो इससे शदीद जो है मुतासर होंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। ये तो ऑन गोइंग स्टोरी है और जो आपने तफसीलात बताई उनसे ज़्यादा तफसीलात आपके पास आने वाले दिनों में होंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ से हमने पंजाब में देखा पानी निकला वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। खैबर पख्तूनख्वा से हम इस सैलाब को फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। वहाँ से भी जब पानी निकला तो पानी निकलने के बाद के हालात वहाँ पर ठीक नहीं थे। मज़ीद जब बारिशें हुई, जो हालिया बारिशों का सिलसिला है, तो उस तबाही के अंदर इजाफा हुआ। तो आने वाले दिनों में आपका काम बढ़ता जाएगा। अब नाज़रीन हम आपको सिंध लिए चलते हैं। सिंध के पास वार्निंग टाइम काफ़ी था, क्योंकि जब ये पानी का इकट्ठ होना शुरू हुआ और दरिया बिखरे नालों ने उबलना शुरू किया और पहाड़ों के ढलवानों से पानी आया और हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा और ज़मीन के अंदर मज़ीद पानी को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो उस वक्त सब ये बात कर रहे थे कि सिंध के अंदर ये पानी जाना है, क्योंकि अगला जो स्टॉप ओवर है सिंध है और कोटरी के ज़रिए ये पानी समुंदर के अंदर जाना है। कुछ डिबेट इस्लामाबाद के अंदर हमने सुनी, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमेशा से आर्गूमेंट ये किया जाता है कि दरिया सिंध के अंदर पानी नहीं है, कोटरी जो है वहाँ से पानी आप कम भेजते हैं समुंदर के अंदर, और समुंदर के अंदर पानी कम जाने की वजह से समुंदर ऊपर चढ़ आता है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सिंध के जिनको समुंदर का पानी खा रहा है, तो आपको पानी दरिया का फेंकना है समुंदर के अंदर ताकि समुंदर के पानी को धक्का देकर वो पीछे ले जाए। इस मरतबा हमें बताया गया कि तकरीबन 1,16,00,000 क्यूसेक के करीब पानी दरिया के अंदर गया है। और इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर अभी आर्गूमेंट चल रहा है कि अगर इसमें से कुछ पानी का हिस्सा हम स्टोर कर लेते, डैम्स बनाते, तो शायद नीचे भी तबाही कम होती और हमारा अगले सालों में काम भी चल जाता। लेकिन ये एक अलहदा बहस है। बुनियादी तौर पर तो इस वक्त सिंध को अपनी तैयारियों के हवाले से बताना है। तो हमने जब सिंध के सियासी नुमाइंदगान से बात की, उनसे हमने पूछा कि उनके ख्याल के मुताबिक इतने वार्निंग टाइम के साथ उनकी तैयारी क्या है, तो उन्होंने हमें ये बताया। इस वक्त हमें एनडीएमए की तरफ से कहा गया है कि 8 से 11 लाख क्यूसेक, अगेन एनडीएमए की जो हैंडआउट्स आए उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब, पहले 4 था फिर 5 हो गया, गुड्डू बराज पे आएगा। 8 से 11 का मतलब है सुपर फ्लड। 9 लाख से ऊपर जब फ्लड आ जाता है तो हम उसको सुपर फ्लड कैटेगराइज कर देते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है, उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश। तीसरा, उसको हम आगे पीछे कर लें इक्वल प्रायोरिटी, लेकिन मैं इंसानी जानों को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा हमेशा, है कि हमने अपने बराजेस को सेफ रखना है, चाहे गुड्डू बराज हो चाहे सक्कर हो, और ये पानी आगे कोटरी बराज पे भी आना है। और फिर जो कि अगेन ये चारों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हमें बंद अपने महफूज रखने कि बंदों से पानी दरिया का बाहर ना निकले। 2010 के फ्लड के बाद हमने बंदों पे काफ़ी काम किया है। 2010 का जो फ्लड था, जो तकरीबन गुड्डू से 11,48,000 क्यूसेक पानी क्रॉस किया था, उस वक्त जो पानी का लेवल था हमारे बंद उससे 6 फुट ऊपर है। मैं कल गया था गुड्डू बराज और सक्खर बराज और उसका मैंने मुआयना किया। राइट बैंक पे
जो गुड्डू बराज रीजन कहलाता है, तकरीबन 214 या 15 मील, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बंदों की टोटल लेंथ है। उस पे 6 वल्नरेबल पॉइंट्स उन्होंने किए हैं कि जी यहाँ पे ख़तरा है। वो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, पहले कहीं वहाँ डैमेज हुआ है या इस वक्त वेव एक्शन या पानी का जो एक्शन है उससे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले जो समझते हैं, उन वल्नरेबल पॉइंट्स पे हमने मटेरियल, स्टोन्स होते हैं, बैग्स होती हैं मट्टी जिसमें भर के डाली जाती हैं, आपका मशीनरी होती है, डोर्जर्स, एस्केवेटर्स, वो पहुंचाए हुए हैं। हर लेवल की 5 से 7 लाख क्यूसेक, 7 से 9 लाख क्यूसेक और 9 लाख से ऊपर क्यूसेक पे हमने हर गांव को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जी 5 से 7 लाख क्यूसेक में कितने गांव अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख में कितने अफेक्ट होंगे और 9 से ऊपर कितने होंगे। हमने तैयारी 9 से ऊपर की हुई है। कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, पीडीएमए को ये हिदायत है कि आपने तैयारी वो रखनी है कि आप इवैक्यूएट कर सके सबको, और इवैक्यूएशन इस वक्त भी जारी है। पंजनत पे जब पानी आज से इस वक्त से तकरीबन 3 दिन बाद आ जाएगा, 4 तारीख की सुबह फजर के वक्त अंदाज़ा मेरा हमें पता चलेगा कि पंजनत पे कितना पानी है। फिर हम एक बेटर एस्टिमेट लगा सकेंगे कि गुड्डू पे पानी हमारे पास कितना आएगा। 2 दिन उसके बाद भी लगेंगे, तो हमारे पास वो आखिरी 2 दिन हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, यानी 4 तारीख सुबह से 6 तारीख सुबह तक। जो भी ह्यूमनली पॉसिबल है हम करेंगे अपने सूबे के लोगों के लिए, उनकी जान, उनकी माल बचाने के लिए। हुकूमतें हमेशा हमें ये बताती हैं कि वो तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पूछे तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर उफ्ताद आई, लेकिन हमने बड़ी जवामर्दी से इसका मुकाबला किया। हमने पंजाब की हुकूमत के नुमाइंदगान से बात की तो वो भी कहते हैं कि हमने बेहतरीन काम किया। हुकूमतें हमेशा से तैयार होती हैं, लेकिन लोगों से जाकर बात करें या नुमाइंदगान से जाके आप बात करें जो ग्रास रूट के ऊपर मौजूद होते हैं, तो वो आपको तस्वीर के दूसरे रुख भी दिखाते हैं। तो जब हमने सिंध के मामलात को जानने के लिए अपने नुमाइंदगान से पूछा कि सिंध के अंदर इस वक्त उनकी नज़र में मुख्तलिफ़ इलाकों में तैयारियाँ कैसी हैं, जानते हुए कि पिछले सैलाबों में सिंध का कितना नुकसान हुआ है और कितने वसी पैमाने पर तबाही हुई है, लोगों की बिपता क्या है, बीमारियाँ किस किस्म की हैं, तो उनकी बातचीत से कुछ हमने नतीजे निकाले हैं। लेकिन पहले सुनते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं ताकि हम आपके सामने सिंध की एक तस्वीर बनाएँ। जी तलत हुसैन, पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले 5 से 7 सितंबर तक जो है सिंध में दाखिल होंगे और गुड्डू बैराज पर बताया जा रहा है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, जहां 9 से 11 लाख जो है क्यूसिक जो रेले हैं वहां से गुजरेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि 7 से 8 लाख के रेले जो हैं वहां से गुजरेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ये रेले जो हैं तकरीबन 11 लाख क्यूसिक के जो है गुड्डू बैराज पर पहुँचेंगे। जबकि NDMA ने 2 रोज़ कबल जो है उन्होंने कहा है कि सिंध में जो रेले हैं वो 13 लाख तक जो है क्यूसिक तक यहाँ पहुँचेंगे।